परमेश्वर को प्रणाम करके, भगवान लकुलिस जी को, इस ब्रह्मांड के अधिपति ब्रह्मा जी को, भगवान विष्णु जी को, इस त्रिलोकी के अधिपति देवराज इंद्र को, सभी देवी देवताओं को, दिव्यात्माओं को, महात्माओं को प्रणाम करके प्रार्थना करते हैं कि हम सबको ऐसी मति, शक्ति, परिस्थिति, आत्मीय जन और क्षमता प्रदान करो जिससे हम विश्व में सनातन संस्कृति पुनरुत्थान का उत्तम कार्य कर सके। हमारे में जो कमियां हो, त्रुटियां हो, अक्षमताएं हो और वह श्रेष्ठ पथ पर आगे बढ़ने जो विघ्न बाधाएं हो, वह सब नष्ट हो। हम मानव जीवन के श्रेष्ठतम प्राप्तव्य को प्राप्त करें। तो सभी को ओम जय भगवान। आज 26 अगस्त 2025 को लकुलिस धाम से सभी आत्मीय जनों हेतु ऑनलाइन सत्संग एवं मार्गदर्शन का शुरुआत कर रहे हैं। सामान्यतः हम प्रयत्न करते हैं कि जीवन को सुखरूप जिया जाए। ज्यादातर हमारा प्रयत्न शरीर को सुखरूप जीने के लिए और मन की कामनाएं और मान सम्मान इत्यादि के साथ जीवन जीने की अपेक्षाएं होती है। हमारा सनातन धर्म कहता है मानव जीवन का श्रेष्ठ उपयोग है मोक्ष की प्राप्ति करना। किंतु यदि हम मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ने में असमर्थ हो तो हमें धर्म पुरुषार्थ करना चाहिए। मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ने हेतु योग साधना अनिवार्य है। योग यानी मिलाना, जोड़ना, तद्रुप करना, एक करना। जीवात्मा अपने जीवत्व को त्याग कर परमात्मा के साथ अपना एकत्व या अपने आत्मा का पूर्ण रूप से जीव भाव से मुक्त करना, उसी साधना को मोक्ष साधना या जीवात्मा के बंधनों से मुक्ति की साधना कहते हैं। दूसरा उपाय है, यदि मोक्ष साधना नहीं कर सकते हैं तो धर्म पुरुषार्थ करना। धर्म पुरुषार्थ से वर्तमान जन्म में कल्याणकारी प्रारब्ध का निर्माण होता है एवं आने वाले जन्मों के लिए भी कल्याणकारी प्रारब्ध का निर्माण होता है। ज्यादातर देखने मिलता है कि मनुष्य बाह्य एवं सुख भोग के कर्मों में इतना व्यस्त हो जाता है कि वह भूल जाता है कि जीवन का उद्देश्य सिर्फ सुख और अनुकूलता प्राप्ति ही नहीं है, किंतु जीवन का उद्देश्य स्व का यानी कि अपने आत्म तत्व के साथ अपने आप को तद्रुप करना, एकत्व करना और जीव भाव से मुक्त करना। धर्म कर्म करने में भी
कभी कभार ऐसा होता है कि हम थोड़े से कुछ कर्म कर लेते हैं, थोड़े विधि विधानों को पालन करते हैं और संतुष्टि महसूस करते हैं कि मैंने धर्म किया, मैं धर्म कर रहा हूं। हमारे ऋषि मुनियों ने समझाया कि धर्म यानी वह कर्म जिसके द्वारा हम स्वयं का कल्याण करें, औरों का भी कल्याण हो, किसी का अहित न हो, जीव सृष्टि का कल्याण हो, प्रकृति की रक्षा हो। वर्तमान में कलयुग के अंदर अनेकों विध प्रकार से धर्म पालन के लिए विधि विधान अलग अलग विचारधाराओं के साथ देखने मिलते हैं। तो हम उस विचारधाराओं को अलग अलग धर्म के नाम देते हुए अलग अलग धर्मों के नाम से पहचानते हैं, किंतु धर्म तो एक ही है। तो फिर इतने सारे नाम, तो मैं मानता हूं कि ये सभी अलग अलग विचारधाराओं को, अलग अलग मान्यताओं को, अलग अलग प्रकार के सिद्धांतों के समुच्चय को धर्म का नाम दिया गया। इस प्रकार एक ही धर्म वर्तमान काल में अनेकों छोटे छोटे या तो कुछ निश्चित सिद्धांतों में बंधा हुआ अनेक धर्मों के नाम से पहचाना जाने लगा। किंतु धर्म अनेक नहीं हो सकते हैं। जैसे अग्नि का धर्म है उष्णता, जलाना, इस प्रकार धर्म तो एक ही है जो कल्याणकारी है, सबके लिए कल्याणकारी है। वह कल्याणकारी सिद्धांत एक के लिए कुछ और दूसरे के लिए कुछ, एक समाज के लिए कुछ, दूसरे समाज के लिए कुछ, एक प्रदेश में जीने वालों के लिए कुछ और दूसरे प्रदेश में जीने वालों के लिए कुछ, ऐसा नहीं हो सकता है। वो सभी के लिए एक समान हो सकता है, जीव मात्र के लिए एक समान हो सकता है। तो हमारा सनातन धर्म इस प्रकार सभी मनुष्यों के लिए, जीव मात्र के लिए कल्याणकारी सिद्धांतों का समुच्चय है, जो भूतकाल में, वर्तमान में और भविष्य में एक समान परिणामदायी है और जो शाश्वत है, सदैव एक समान है, उसे ही सनातन कहते हैं। तो हम आज से एक श्रृंखला शुरू करेंगे कि हमारे शास्त्रों में सनातन धर्म के बारे में जो मार्गदर्शन दिया है उसको सरल भाषा में और लोक भोग्य तरीके से समझने का प्रयत्न करेंगे। भगवान शिव जी के वर्तमान वैवस्वत मनवंतर के 28वें कलयुग की शुरुआत में एवं द्वापर के अंत में, यानी कि द्वापर और कली के संधि काल में भगवान शिव का जो अवतार हुआ, वो जहां पर भगवान ने मनुष्य की काया में अवरोहण किया, वह तीर्थ कायावरोहण, और उन्होंने एक हाथ में बिजोरा मातृलिंग धारण किया, दूसरे हाथ में दंड धर्मदंड धारण किया। वो धर्मदंड को लकुड़, लकुट भी कहते हैं। वो लकुट धारण किए शिव जी लकुलिस जी के नाम से प्रसिद्ध हुए और भगवान लकुलिस जी ने, शिवावतार भगवान लकुलिस जी ने विश्व में सनातन संस्कृति पुनरुत्थान शिव संकल्प को विश्वव्यापी बनाने, यानी कि सनातन संस्कृति पुनरुत्थान कार्य को विश्वव्यापी बनाने शिष्य परंपरा की शुरुआत की, जिसमें क्रमशः गुरुओं ने प्रणवानंद जी, गुरुदेव प्रणवानंद जी, गुरुदेव कृपालु मुनि जी, गुरुदेव राजर्षि मुनि जी, ऐसे गुरुओं ने क्रमशः इस कार्य को आगे बढ़ाया। वर्तमान में भी भगवान लकुलिस जी की शिष्य परंपरा के अनेक संतगण, तपस्वी, योगी, महात्मा इस कार्य को विस्तार करने के लिए, प्रसार करने के लिए, भगवान के आदेश को आगे बढ़ाने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। हम भी इसी श्रृंखला में अपना भी कुछ योगदान दे, अपना भी कुछ प्रयत्न करें। भगवान लकुलिस जी ने कहा, विश्व में सनातन संस्कृति पुनरुत्थान के लिए 3 प्रकार के कार्यों को हमें संपन्न करना होगा। जीवन में नैतिकता, सात्विकता और आध्यात्मिकता को धारण करते हुए, क्रमशः उसको बढ़ाते हुए विश्व में शांति, नीति और एकता के लिए प्रयत्न करना होगा। यानी कि नैतिकता की नींव भरना है, सात्विकता के स्तंभ बनाने और आध्यात्मिकता के शिखर, इस प्रकार त्रिकार्यों को हमें संपन्न करना है। नैतिकता यानी नीति से जीवन जीना। हम प्रयत्न करें कि हमारा जीवन नीति युक्त हो,
हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कभी कभार आवेश में, आवेग में, लोभ में, मोह में, जानकर या अनजाने में ऐसी गलतियां करते चले जाते हैं कि जो अनीति के रूप में पहचानी जाती है या अनीति के सिद्धांतों के अनुसार वो मानी जाती है। हमें प्रयत्न करना होगा कि हमें यदि सही मार्ग पर चलना है तो गलतियों को पहचानना और उससे मुक्त होना होगा। बहुत कुछ चर्चाएं धर्म के लिए, संस्कृति के लिए, कल्याण के लिए होनी ही चाहिए, किंतु साथ में याद रखना चाहिए कि बहुत चर्चाएं, बहुत वांछन, इन सब में अंतिम बात होती है कि उन सब का जो सार है उसको जीवन में धारण करना और बदलाव होना। वाणी ऐसी बोलिए मनवा शीतल हो, और न को शीतल करे आप हूं शीतल हो। हमारी वाणी पर संयम करना होगा, हमारे व्यवहार को संयमित करना होगा, हमारे कर्मों को संयमित करना होगा। एक आज छोटी कहानी कहता हूं, एक काल्पनिक कहानी है जो हमारे जीवन को बदलने के लिए मार्गदर्शित करती है। नर्मदा के सभी कंकर को शंकर कहते हैं। नर्मदा मैया के, नर्मदा नदी में जो पत्थर होते हैं उस पत्थरों को हमने बाणलिंग, शिवलिंग के रूप में स्वीकार किया। हमारे शास्त्रों ने बताया कि वो सभी जो कंकर है वो शंकर के रूप में है। एक बार, एक काल्पनिक कहानी, एक बार अमरकंटक से एक बड़ा पत्थर नर्मदा के बहाव में गिरता चला गया। वह पत्थर गिरते हुए दूसरे पत्थरों से टकराया। वह पत्थर के 2-3 टुकड़े हो गए। वह 2-3 टुकड़े और आगे बहाव में बहते चले गए। उसके 2-3 में से 15-20 टुकड़े हो गए। फिर नदी के बहाव में और बहते चले गए। वह टुकड़े पत्थरों से टकराते टकराते उसमें से 200, 500, 1000 और हजारों टुकड़े होते चले गए। छोटे छोटे टुकड़े हो गए। कुछ महीनों के बाद नदी का पानी जब कम हुआ था, गर्मी का वक्त था, कोई व्यक्ति को अपने घर में दीवारें की चिनाई करनी थी, फर्श बनानी थी और भी कुछ चिनाई का काम था। वो रेत लेने के लिए नदी गया। वो छोटे छोटे हुए टुकड़े यानी कि रेत के बालू के कण वहां नदी के किनारे पर थे। वो उसको भर कर ले आया और मकान की चिनाई कर दी, फर्श बना दी। ये एक प्रकार की घटना हुई। दूसरी घटना, अमरकंटक से एक बड़ा पत्थर नर्मदा के बहाव में गिरता गया। गिरने से वो पत्थरों से टकराता था, उसके कोने घिसते थे किंतु वो टूटता नहीं था। और आगे फिर से टकराता था, फिर से टकराता था बहाव में। उसके जो कोने थे, जो चोट लगे ऐसे थे, वो घिसते चले गए और वो ऐसा होता चला गया कि ऊपर हाथ घुमाओ तो कहीं चोट भी नहीं लगेगी। उसका आकार धीरे धीरे गोल आकार होता चला गया और लंबगोल होता चला गया। नर्मदा का पानी गर्मी में कम हुआ था। कोई गांव वालों को अपने गांव में निर्मित किए हुए शिव मंदिर में भगवान शिव की शिवलिंग के रूप में स्थापित करने हेतु शिवलिंग की आवश्यकता थी। गांव वाले ढोल नगाड़ा सब लेकर नर्मदा के किनारे गए। वहां किनारे पर जो गोल पत्थर थे उसमें से वह पत्थर जो सुंदर सा था, थोड़ा लंबगोल सा भी था और ऊपर हाथ घुमाए तो कोई भी जगह जरा सा भी चोट लगे ऐसा नहीं था। सबने उसे देखा और उसने सबका मन मोह लिया। तुरंत सबने तय कर लिया हमें भगवान मिल गए और सब जय जयकार करने लगे, हर हर महादेव, हर हर महादेव। और उस पत्थर को जो पूरा लंबगोल गोलाकार था, जरा सा भी कोई जगह खरोंच लगे ऐसा नहीं था। हाथ घुमाने पर उसको सबने तिलक किया, पूजन किया, उसका अभिषेक, पूजन, तिलक वगैरह पूजा करके और थाल में रखा और वहां से पूजन करते हुए ढोल नगाड़ा बजाते हुए अपने गांव में ले आए और गांव के शिव मंदिर में उसको स्थापित किया। और वहां सब दंडवत प्रणाम करते थे, भगवान की पूजा करते थे और प्रार्थना करते थे। हमारे जीवन के लिए भी ये कहानी बहुत उपदेशप्रद है कि हमें अपना जीवन ऐसा बनाना है कि हमें देखना है, प्रतिदिन अपने आप को जांचना है कि मैं मेरी वाणी से कहीं कटोर कटाक्ष तो नहीं बोलता हूं।
मेरी वाणी कटु वाणी तो नहीं है, मेरी वाणी में कठोरता तो नहीं है, मैं कटाक्ष में तो नहीं बोलता हूं, मेरी सहन शक्ति इतनी कमजोर तो नहीं है कि छोटी छोटी बातों में मैं गुस्से हो जाऊं, छोटी छोटी बातें मुझे कुछ ना कुछ उल्टा सुल्टा बुला देती है, ऐसा तो नहीं है। तो गलत बात है, हमें बदलना होगा अपने आप को। बहुत सी चर्चाएं, बहुत सा अध्ययन जरूरी है, किंतु ज्यादा जरूरी है बदलाव होना अपने आप में, अपनी वाणी में, अपने व्यवहार में, अपने विचार में, अपने संकल्प में, अपने कर्मों में। तो सोचना चाहिए प्रतिदिन कि आज मैंने पूरे दिन में जो जो जहां जहां जो बोला है उसमें कभी कटु तो नहीं बोला है ना, कहीं कहीं पर भी मैंने कटाक्ष में तो नहीं कहा है ना, मैंने वाणी का कठोर रूप में तो उपयोग नहीं किया है ना। प्रयत्न करें कि उस गलतियों को पहचाने और निर्णय करें कि दोबारा मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा, दोबारा मैं किसी से कठोर भाषा में बात नहीं करूंगा, कटु भाषा में बात नहीं करूंगा, कटाक्ष में बात नहीं करूंगा। हो सके तो सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, जो कुछ बात कहने जैसी हो तो प्रिय कर कहे, कठोर भाषा में न कहे, कटाक्ष में न कहे, कभी किसी की निंदा न करे, किसी की बुराई न करे, छल प्रपंच न करे। सुविधाएं बढ़ती है तो नीति से बढ़ती है तो ठीक है, अनीति से सुविधाओं बढ़ाने के लिए प्रयत्न करना वह भी गलत रास्ता है। उसको अलग अलग तर्कों के द्वारा सही साबित करने का प्रयत्न, यानी कि हम गलती की ओर बढ़ते चले जाते हैं। मैं भी एक साधक हूं, मैं भी प्रयत्न करता हूं कि दिन प्रतिदिन मैं अपनी गलतियों को पहचानूं और उसको सुधारूं, मेरी कमियों को पहचानूं, उसको सुधारूं। और हम ये एक जीवन नहीं किंतु कई जन्मों तक यात्रा हमारी चलती है। बहुना जन्मना मनते ज्ञानवान प्रपद्यते, अनेकों जन्मों की यात्रा है। किंतु याद रखिए, कभी अहंकारी न बने। भगवान को अहंकारी प्रिय नहीं है। अहंकारी भगवान से कुछ न कुछ परिस्थितियों से उनकी दूरी होती चली जाती है। अहंकारी न बने, चाहे धन कितना भी ज्यादा क्यों ना हो, विद्वता कितनी भी ज्यादा क्यों ना हो, हमारी क्षमताएं कितनी भी ज्यादा क्यों ना हो, किंतु हम अहंकारी न बने, इसके लिए सदैव जागृत रहे और अपना व्यवहार सरल हो। कभी कभार ऐसा होता है कि व्यक्ति विद्वता से, अपनी क्षमताओं से, बुद्धिमत्ता से, धन ऐश्वर्य से, सुख सुविधाओं से विवेक को चूक जाता है, विवेक को भूल जाता है और दूसरों को छोटा समझने लगता है, दूसरों को अपमान करता है, किंतु उसको ऐसा नहीं लगता है कि मैं अपमान कर रहा हूं। तो याद रखिए कि जितने ऊंचाई पर आगे बढ़ेंगे उतने सरल भी तो बनने चाहिए। महानता सरलता में छुपी हुई है, महानता सादगी में छुपी हुई है। बाह्य प्रदर्शनों में अपने आप को ऐसे न डुबोए कि विवेकहीन बन जाए। बाह्य प्रदर्शन की जगह आंतरिक दर्शन मूल्यवान है। जब अंदर का दर्शन, अंदर का बदलाव आएगा तो बाह्य प्रदर्शन से व्यक्ति मुक्त हो जाएगा, सामान्य जीवन जीने लगेगा, सरल जीवन जीने लगेगा। हम दूसरों को प्रभावित करने के लिए नहीं, किंतु अंदर के दर्शन से शांत हुए, ठहरे हुए जीवन जीने वाले होने चाहिए। अपनी सुख शांति सम्मान दूसरों के द्वारा प्राप्ति हो और हम जीवन को सुखी माने तो वह गलत रास्ता है। वो ज्यादा सुख टिकता है, वो क्षण भंगुर होता है। अपना सुख हम दूसरों को न दे, अपना सुख अपने पास रखे, यानी कि अपने दर्शन में सुख हो, प्रदर्शन में नहीं। अपने विवेक से सुख प्रकट होता है, अहंकार से नहीं। तो ये हमारा सनातन धर्म की कुछ दार्शनिक जीवन जीने की छोटी छोटी बातें हैं। छोटा छोटा बदलाव व्यक्ति को बड़ा बनाता चला जाता है, व्यक्ति को श्रेष्ठ बनाता चला जाता है। भगवान लकुलिश जी ने कहा, नैतिकता, सात्विकता और आध्यात्मिकता। आध्यात्मिकता की ओर आगे बढ़ने के लिए सात्विक जीवन जरूरी है और सात्विकता में आगे बढ़ने के लिए नैतिकता की नींव जरूरी है। और जब व्यक्ति नैतिकताहीन पालन नहीं करता है, सात्विकता का पालन नहीं करता है,
और सोचता है कि मेरी आध्यात्मिक यात्रा बड़ी हो, आध्यात्मिक यात्रा श्रेष्ठ हो, मेरी आध्यात्मिक बहुत प्रगति हो, तो ऐसा लगता है कि जैसे बिना नींव की इमारत बना रहा हो। तो उसका क्या लंबा उसकी यात्रा का भविष्य होगा वो तय करना मुश्किल है। तो सब प्रयत्न करें कि जीवन नीतिपूर्ण हो, वाणी विवेक युक्त हो, व्यवहार कल्याणकारी हो, अपने जीवन में सरलता हो, सादगी हो और तितिक्षा कल्याणकारी उद्देश्यों के लिए प्रतिकूलताओं को भी प्रसन्नता से सहना, उसको कहते हैं तितिक्षा। कल्याणकारी उद्देश्यों के लिए प्रतिकूलताओं को प्रसन्नता से सहना, उसे कहते हैं तितिक्षा। जीवन में तितिक्षा आनी चाहिए। जो साधक होता है, जो अपनी आध्यात्मिक यात्रा को आगे बढ़ाना चाहता है, वो प्रसन्नता पूर्वक तितिक्षा करता है। किंतु जब आध्यात्मिक यात्रा के लिए प्रयत्नशील साधक न तो उसमें सहनशीलता हो, न तितिक्षा हो, न त्याग हो, अहंकार भरा पड़ा हो, प्रदर्शन में डूबा हुआ हो, तो फिर वो आध्यात्मिक यात्रा कहीं सही रास्ते की जगह गलत रास्ते पर तो नहीं चल रही है, सोचना चाहिए हमें। भगवत गीता के 12वें अध्याय के 13वें से 20वें श्लोक का अध्ययन करो। हमारे जीवन को कैसे डालना है, उपदेश मिलेगा इसमें से। कुल मिलाकर हमारा प्रयत्न श्रेष्ठता की ओर हो, हमारे जीवात्मा का कल्याण, सनातन धर्म के वह श्रेष्ठ मूल्यों को जीवन में धारण करने से अपने आप ही श्रेष्ठता की ओर ले चलेगा। और महानता, बड़े मकान, अति धनवान या तो बहुत धनवान, बहुत विद्वान, इसे व्यक्ति की महानता निश्चित है ही, ऐसा नहीं कहा जा सकता। किंतु सरलता हो, सादगी हो, विवेक हो, भक्ति हो, परमार्थ हो, दया हो, त्याग हो, तितिक्षा हो, वहां पर वो फूल खिलते हैं कि जैसे फूल पर पतंगे आते हैं और कीचड़ होता है, वहां सुअर आते हैं। जहां पर सरलता है, सादगी है, तप है, त्याग है, भक्ति है, परमार्थ है, दर्शन है, वहां पर तो देव कृपा होती है। वहां पर भक्ति नृत्य करती है। वहां पर वो श्रेष्ठ महात्माओं की भी कृपा उतरती चली जाती है, जिसको हम देखते नहीं है किंतु जो अदृश्य में विद्यमान है। और जैसे जहां पर कीचड़ होता है वहां पर सुअर आता है, ऐसे ही जिनका खान पान, वाणी, व्यवहार वो पतनकारी हो, अनिति युक्त हो, अहितकर हो, वहां पर हम कैसे सोचे कि वहां पर वो श्रेष्ठता की अनुकूलताएं ज्यादा प्राप्त होगी। क्योंकि जैसी परिस्थिति हम निर्माण करेंगे उसी अनुसार ही स्थितियां बनती चली जाएगी। हमें याद रखना है, अपने जीवन में, अपने परिवार में कल्याणकारी और हितकारी वाणी, व्यवहार, कर्म, परिस्थितियां निर्माण होती चले। प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन का स्वयं जिम्मेदार है, इसलिए सोच विचार कर कर्म करे, कल्याणकारी कर्म करे। थोड़ी बातें सनातन संस्कृति पुनरुत्थान की भी करते हैं। हमें भगवान नकुलिस जी के शिव संकल्प विश्व में सनातन संस्कृति पुनरुत्थान हेतु कुछ कार्यों को अपने जीवन काल में आगे बढ़ाना होगा। मुझे और उस कार्य के लिए समर्पित सभी व्यक्तियों को, कंपनी में जैसे शिफ्ट ड्यूटी होती है, एक व्यक्ति सुबह में 7 बजे आता है, वो 7 बजे आया हुआ व्यक्ति 3 बजे तक अपनी ड्यूटी करता है। 3 बजे आया हुआ व्यक्ति रात्रि को 11 बजे तक ड्यूटी करता है, और रात्रि को 11 बजे आया हुआ व्यक्ति सुबह में 7 बजे तक ड्यूटी करता है। ऐसे ही जैसे इस कंपनी में कुछ कार्यों को संपन्न करने के लिए अलग अलग व्यक्ति क्रमशः शिफ्ट ड्यूटी में आते हैं, ऐसे ही हम सब भी इसी कार्य में शिफ्ट ड्यूटी में हैं। हमारे पहले कई महापुरुषों ने कार्य किया, कई व्यक्तियों ने कार्य किया, जन समुदाय ने कार्य किया, वर्तमान काल में भी कई संत महात्मा जन समुदाय कार्य कर रहा है, और भविष्य में भी कई महात्मा जन समुदाय कार्य करता रहेगा। हम कुछ कालखंड में, कुछ समय में इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए हम अपना उत्तम योगदान दें। यहाँ कायावरोहण में लकुलिस धाम आश्रम की स्थापना, यहाँ से निःशुल्क भोजन यानी अन्न क्षेत्र चलाना, गौ माता की सेवा, गौ वंश की सेवा,
सनातन धर्म के अनुसार और वर्तमान काल की शिक्षा व्यवस्था के अनुसार गुरुकुल का संचालन करना, जरूरतमंद की सेवा के लिए कार्यों का आयोजन करना इत्यादि सब आयोजन यहाँ से होता रहता है। और पुलिस धाम में से ये सभी कार्य क्रमशः चलते रहते हैं। साथ में ही कभी कभार योग शिविर, कभी यज्ञ प्रशिक्षण शिविर, कभी देव पूजन की प्रशिक्षण शिविर, संध्या कर्म की प्रशिक्षण शिविर इत्यादि भी चलता रहता है। हमारे शास्त्रों के जो सार उपदेश है वह भी सरल भाषा में समझाने के लिए समय समय पर सत्संग का आयोजन होता रहता है। किंतु अब वक्त हमारे लिए आ गया है कि हम ज्यादा समय प्रवास में यानी किसी संकल्प यात्रा के लिए दे पाए, क्योंकि जो व्यवस्थाएं यहाँ आवश्यक थी करीब करीब वो व्यवस्थाएं सहज रूप से संचालित हो रही है। तो हमने ऐसा आयोजन किया कि वर्तमान में कुछ महीने तक भारत देश के अलग अलग राज्यों के अलग अलग जिलों के अलग अलग तहसीलों में जाकर लकुलिश सेवा संघ यानी भगवान लकुलिश जी ने सनातन संस्कृति पुनरुत्थान एवं परमार्थ कार्यों हेतु जो उपदेश दिया है, प्रेरणा दी है, मार्गदर्शित किया है, प्रोत्साहित किया है, उसी कार्य को आगे बढ़ाने के लिए लकुलिश सेवा संघ का हम एक संगठन बनाते चलेंगे, जिसमें सभी व्यक्ति को अपने अपने इष्ट देव की आराधना करेंगे। किसी को आग्रह नहीं होगा कि तुम इस भगवान को मानो या इस भगवान को मानो। सब हिंदुओं के लिए होगा, कोई जाति पाति का भेद नहीं होगा, अमीर गरीब का भेद नहीं होगा। साथ मिलकर प्रयत्न करेंगे कि हर तहसील में एक संघ बने, गांव में एक संघ बने। कभी हनुमान चालीसा का आयोजन होता हो, कभी सुंदरकांड का आयोजन होता हो, कभी देवी माता की पूजा आरती होती हो, कभी गणपति जी की पूजा आरती होती हो, कभी भगवान विष्णु जी का स्तवन स्तोत्र पाठ होता हो, और कभी मेडिकल कैंप होता हो, कहीं पर गर्मियों में प्याव का आयोजन होता हो, स्लीपर बांटे जाते हो, ठंडियों में ब्लैंकेट बांटे जाते हो, और कभी साथ मिलकर कोई संत महात्मा गांव में शहर में परिचित अपरिचित स्थान पर आए हुए हैं और वहां पर यदि उनकी सेवा की आवश्यकता है 5-10 विवाह गए और उनका सम्मान किया और उनके ज्ञान लाभ ज्यादा लोगों को मिले ऐसा प्रयत्न किया। ऐसे अनेकों प्रकार के आयोजन हो, जो गांव के पास में जो मंदिर है, गांव में जो मंदिर है वहां के दर्शन लाभ और पूजन लाभ हो। साथ में ही गांव के निकट में जो देवस्थान है कि जो काफी वक्त से पूजित नहीं है वहां पर भी जाकर कभी कभार पूजन का आयोजन हो। ऐसे अनेकों विधि कार्यों का आयोजन करेंगे। अनेकों आत्मीय जनों को यज्ञ का प्रशिक्षण देंगे कि आपके घर में कम से कम प्रतिदिन यज्ञ कर सको तो अच्छा है, किंतु नहीं तो कम से कम 7 दिन में एक बार या 15 दिन में एक बार या महीने में एक बार तो आपके घर में जरूर यज्ञ हो। ज्यादा से ज्यादा लोग भगवत गीता के 12वें अध्याय 15वें अध्याय कंठस्थ करें और प्रतिदिन उसका पाठ करें और धीरे धीरे उसको जीवन में अपनाने के लिए प्रयत्नशील हो। ज्यादातर परिवार ऐसे बनते चले जाए कि जहां पर उनके घर में 3 लोग, 4 लोग, 5 लोग जो भी रहते हो, सभी व्यक्ति एक साथ बैठकर देवाराधना न कर सके, अपने अनुकूल समय के अनुसार 15 मिनट 20 मिनट बैठकर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे या गायत्री मंत्र या नवा जिस मंत्रों में उनकी श्रद्धा हो वो देव का पूजन और मंत्र जप करते हो। घरों में इस प्रकार का माहौल हो कि रोज बन सके तो अच्छा है, नहीं तो कम से कम 7 दिनों में सप्ताह में एक आध बार परिवार के सब लोग साथ मिलकर बैठे, साथ अब सत्संग करे, भजन करे। और उसी सप्ताह में यदि किसी को बोलने में कहीं गलती हो गई है, व्यवहार में गलती हो गई है, तो प्रामाणिकता से क्षमा मांगे और दूसरे क्षमा करे और परिवार संगठन बहुत अच्छा बना रहे। कुटुंब एक दूसरे के साथ मिलकर एक दूसरे को सहयोगी बनते हुए एक दूसरे को क्षमा करते हुए धर्म मार्ग पर आगे बढ़े। हमें प्रयत्न करना होगा कि छोटी छोटी ऐसी अनेकों बातों को जोड़ते हुए हमारे आत्मीय जनों को, हिंदू समाज को, जो सनातन को मानने वाले हैं, उन सबको जोड़कर क्रमशः धर्म विद्या, अध्यात्म विद्या को सीखते हुए अपने कल्याण के साथ सर्व कल्याण के लिए प्रयत्न करना होगा। अभी वर्तमान काल में मैंने थोड़े दिनों से यात्रा शुरू की है, क्रमशः अभी गुजरात के अलग अलग जिलों में, फिर थोड़े वक्त में राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, दिल्ली में, पंजाब में, जम्मू में, कर्नाटक में, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, आसाम में, बिहार में, बंगाल में, उड़ीसा में,
इस प्रकार यात्रा का आयोजन होगा और प्रयत्न करेंगे कि सभी जगह जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ आत्मीयजनों से जुड़कर सनातन संस्कृति के लिए सबको जोड़े, सहयोगी बने। और साथ में ही आज जो ये अभियान शुरू किया है कि ऑनलाइन सबसे सत्संग और मार्गदर्शन का आयोजन हो, तो वो भी थोड़े थोड़े दिनों के अंतराल में चलता रहेगा। आपसे भी मैं कुछ सहयोग के लिए कहता हूँ कि आप अपने जहाँ अपने गांव में, अपने तहसील में 2, 5, 10, 20, 25 जो भी आपके परिचित आत्मीय जन हैं, जो इस पुनीत कार्य में जुड़ना चाहते हैं, जहाँ जाति भेद के बिना देवी देवताओं को मानने का आग्रह के बिना, अमीर गरीब के भेदभाव के बिना साथ मिलकर हम सनातन संस्कृति का परमार्थ का कार्य कर सके, तो आप भी जरूर उन सबके नाम लिखिए, उनसे बात कीजिए, उनके कॉन्टेक्ट नंबर वही आदि बनाइए और हम तक भेजिए। सब मिलकर सनातन संस्कृति पुनरुत्थान का कार्य करेंगे। भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ आप सबको ऐसी मति दे, शक्ति दे, परिस्थिति दे और क्षमता दे, जिससे आप मृत्यु से धर्म मार्ग पर आगे बढ़े, अपना कल्याण करे, स्व कल्याण के साथ सर्व कल्याण में सहयोगी बने, सहभागी बने। ओ ओ सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। ओ जय भगवान। आशीर्वाद, सबको आशीर्वाद। कोई कुछ पूछना चाहता है तो पूछ सकता है। मुझे कर देता हूँ जो इसे तो बजाना फोटा। घनश्याम भाई, ओम जय भगवान गुरु जी। आशीर्वाद भाई। हाँ जी, प्रणाम प्रणाम गुरु जी। अभी आशीर्वाद। सकाम कर्म गुरु जी, सकाम कर्म और निष्काम कर्म क्या है? हाँ, हमारे सनातन धर्म के शास्त्रों में कर्म के 2 प्रकार बताए। ऐसे तो कर्म के अनेकों प्रकार है, इसमें से विशेषकर 2 बातें यहाँ पर कहते हैं, सकाम कर्म और निष्काम कर्म। जो कल्याणकारी कर्म किया जाए, किंतु उस कर्म के प्रतिफल से हमें कुछ लाभ हो, उसकी कामना, उसकी इच्छा सबका त्याग किया जाए, वह हुआ निष्काम कर्म। और जो कल्याणकारी कर्म किया जाए, किंतु उसके साथ ही ये सोचा जाए या तो इस संकल्प किया जाए कि उसके प्रतिफल में मुझे ये प्राप्त हो, वह हुआ सकाम कर्म। अब निष्काम कर्म में भी दूसरी भी बात होती है कि कई बार निष्काम कर्म हम व्यवहारिक निस्वार्थ भाव से करते हुए कर्मों को निष्काम कर्म कहते हैं, जिसके प्रतिफल की कोई इच्छा कामना न हो। और दूसरे तरीके से यदि योग साधना में कहा जाए तो निष्काम कर्म वह उपासना को कहते हैं जिस उपासना में से अपने मन को हटाकर सब प्रकार की इच्छाओं को छोड़कर सिर्फ ईश्वर शरणागति, जो भगवत गीता के 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कहा है, सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच, तो उसे भी निष्काम कर्म कहा है। तो निष्काम कर्म 2 प्रकार से होते हैं। एक निष्काम कर्म हम व्यवहार में कर्म करते हैं और फल की कामनाओं का त्याग करते हैं, किंतु बशर्ते कि हमारा कर्म कल्याणकारी ही हो। और दूसरा निष्काम कर्म योग साधना का वह प्रकार कि जिसके अंदर वहां से मन की समस्त इच्छाएं संकल्प उठ जाते हैं और सिर्फ प्राण प्रक्रिया करता है, उसको निष्काम कर्म कहते हैं। और किसी को कुछ पूछना हो जरूर पूछिए। नागेश्वर जी आशीर्वाद। कुलवीर जी आशीर्वाद भाई, आशीर्वाद। घनश्याम भाई अहमदाबाद, घनश्याम भाई की बहुत इच्छा थी कि गुरुजी जल्दी से ये कार्य शुरू हो ऑनलाइन, और मुझे आज बड़ी खुशी है कि आज यहाँ ये ऑनलाइन कार्य में देखो उत्तर प्रदेश से भी जुड़े हुए हैं और दिल्ली फरीदाबाद से भी और गुजरात से भी और कई राज्यों से सभी आदमी जन जुड़े हुए हैं। तो मेरे बहुत से शिष्य ऐसे थे कि जिनको था कि गुरु जी का दर्शन और सत्संग का लाभ मिलता नहीं है जल्दी से, तो अब थोड़े थोड़े दिनों में ये आयोजन हम करते रहेंगे। धन्यवाद। याद रखिए, बहुत आवश्यक बात होती है जीवन में
कि धर्म का यात्री प्रदर्शन के चक्कर में नहीं पड़ता है। याद रखिएगा, दर्शन के ओर चलने वाला व्यक्ति प्रदर्शनों में नहीं फंसता है, अकड़ पकड़ अहंकार का त्याग करता है, सरल बनता है, सादगी को अपनाता है जीवन में, कटाक्ष कटु कठोर वाणी का त्याग करता है। तो ये सब लक्षण है अलग अलग प्रकार से कि धृति क्षमा दमोस्तेयम शोचम इंद्रिय निग्रह दे विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षण। तो हमें भी प्रयत्न करना है कि धीरे धीरे अपने जीवन में वो बदलाव आना चाहिए। जब बदलाव आएगा तो ठीक है, यदि बदलाव नहीं आता है तो सिर्फ बातें चर्चा ऐसे ही हम अपने आप को धर्म के मार्ग पर चलने वाले माने तो कहीं कहीं गलतियां होती है। और कोई कुछ पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज का सत्संग यहाँ पर समापन करते हैं। सबको आशीर्वाद, आशीर्वाद, सबको आशीर्वाद, आशीर्वाद, सबको आशीर्वाद। मित्तल बहन आशीर्वाद। मोनिका जी आशीर्वाद, आपका स्वास्थ्य ठीक है और बेटे का आशीर्वाद, आशीर्वाद, आशीर्वाद। गुरुजी बैठक के समापन में शांति मंत्र कर सकते हैं क्या, कल्याण मंत्र? हाँ बिल्कुल, सब साथ मिलकर शांति पाठ करेंगे। श्रवण जी आशीर्वाद। ऋतुराज आशीर्वाद बेटा। सब साथ मिलकर शांति पाठ करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सबको आशीर्वाद। थोड़े दिनों में फिर से जैसे अनुकूलता रहेगी तो पहले से मैसेज करेंगे और फिर साथ में सत्संग करेंगे, भगवान का गुणगान करेंगे। सबको आशीर्वाद। नीरूबा देखाय जो नीरूबा। जय भगवान।